मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड की जो अगली ट्रांच है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सितंबर में आने वाली है। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर दे दूंगा जैसे ही वो डेट अप्रोच करेगी। लेकिन आज हम गोल्ड बॉन्ड के बारे में सभी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, गोल्ड बॉन्ड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड पे पिछले 8-9 सालों में क्या रिटर्न मिले हैं। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू सब कुछ समझाऊंगा कि हर साल हमें कितना रिटर्न मिला है गोल्ड बॉन्ड पर और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं। और गोल्ड बॉन्ड की बहुत सारी और टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या केवाईसी रिक्वायरमेंट है, क्या माइनर भी गोल्ड बॉन्ड ले सकता है, और एक साल में आप कितने गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं और इस पर क्या क्या टैक्स लगते हैं और कैसे टैक्सेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप और भी लोगों से, अपने फ्रेंड और रिलेटिव से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप जान पाएंगे कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं गोल्ड बॉन्ड। क्या क्या जो मेजर टॉपिक है वो मैं आज कवर करूँगा गोल्ड बॉन्ड के लिए। पहला, गोल्ड बॉन्ड क्या है, किसे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या लाभ हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पर क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है गोल्ड बॉन्ड के लिए, एक आदमी एक साल में कितना गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है, कब खरीद सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या और यूज़ हैं गोल्ड बॉन्ड के, क्या गोल्ड बॉन्ड फिज़िकल बॉन्ड से फिज़िकल जो गोल्ड होता है उससे बेटर होते हैं या नहीं, और भी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन और FAQ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोवराइन गोल्ड बॉन्ड जो 2023-24 करंट ईयर चल रहा है उसका पहला जो सब्सक्रिप्शन पीरियड था वो 19 जून से 23 जून तक का था, और अब दूसरा सब्सक्रिप्शन पीरियड आने वाला है 11 सितंबर से 15 सितंबर 2023। तो आप अपने पैसे जहां से भी कलेक्ट करने हैं कर लीजिए। जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपने पैसे तैयार रखें ताकि 10-15 दिन बाद जब ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू होगी आप उसमें ईजिली इन्वेस्ट कर सकें। क्या क्या इसके लाभ हैं इसमें इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला लाभ है कि इस पर 2.5% का ब्याज मिलता है हाफ ईयरली। 2.5% का जो ब्याज है वो पर एनम है, लेकिन आपके अकाउंट में ये ब्याज साल में 2 बार क्रेडिट होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2.5% का एनुअली आपको ब्याज मिल जाता है। दूसरा, जैसे यदि आप फिज़िकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसका चोरी होने का खतरा रहता है, या आपको बैंक में लॉकर लेकर उसमें ये डालना पड़ता है और उस लॉकर का किराया देना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी दुविधा बॉन्ड्स में नहीं होती, आप उन्हें कहीं पर भी संभाल कर रख सकते हैं गोल्ड बॉन्ड्स को। तीसरा, 8 साल तक इन गोल्ड बॉन्ड्स को रखना होता है, और जब 8 साल बाद आपका पैसा वापस मिलता है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता। जबकि यदि आप फिजिकल गोल्ड को 8 साल बेचेंगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। इससे आपका रिटर्न और बढ़ जाता है क्योंकि इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। लिक्विडिटी, जो ये गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो आप शेयर मार्केट में भी बेच सकते हैं, ये इजीली ट्रेडेबल होते हैं, तो आपको लिक्विडिटी इसमें बहुत ही अच्छी है। 1-2 दिन के अंदर जब भी आपको बेचना हो, 1-2 दिन के अंदर आपको इसका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। जो गोल्ड बॉन्ड है वो कोलेट्रल की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए की गोल्ड बॉन्ड ले लिया और 1 साल बाद आपको कोई लोन चाहिए, तो आप उन गोल्ड बॉन्ड को कोलेट्रल रख कर उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो एक तरह से ये आपकी कोलेट्रल एसेट मानी जाती है। एक सबसे अच्छी बात जो इसमें है, इस पर कोई भी GST नहीं लगता, जबकि आप यदि फिज़िकल गोल्ड खरीदते हैं तो उस पर आपको 3% का GST भी देना पड़ता है, जो एक तरह से लॉस है। और जब भी आप कोई गोल्ड खरीदते हैं फिज़िकल गोल्ड, उसमें 15 से 20% मेकिंग चार्जेस लगते हैं जो गोल्ड बॉन्ड में कभी नहीं लगते। तो कम से कम 20-25% का फ़ायदा तो आपको गोल्ड बॉन्ड और फिज़िकल बॉन्ड के कंपैरिजन में यही मिल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सोवराइन गोल्ड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है। तो इसकी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हैं, जो कि है मिनिमम इन्वेस्ट आप 1 ग्राम गोल्ड आपको ख़रीदना पड़ेगा। जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल में 4 किलोग्राम का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं एक व्यक्ति। तो यदि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों लोग 1-1 4-4 किलो का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। 16 किलो गोल्ड बॉन्ड यानी कि आप टोटल खरीद सकते हैं। यदि आप HUF फैमिली है तो HUF फैमिली भी 4 किलो का गोल्ड 1 साल में खरीद सकती है। तो जैसे ही मार्च ख़त्म होगा अगले साल फिर आप 4 किलो का गोल्ड खरीद सकते हैं। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक
जो कि है टैक्सेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी तरह के टैक्स होते हैं जो गोल्ड बॉन्ड पर लगते हैं, लेकिन हम उसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है और हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड बॉन्ड पर आपको 2.5% एनुअली ब्याज मिलता है, और ये ब्याज आपको जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी उस अमाउंट पर मिलता है, ना कि मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए आपने आज की डेट में 20,000 रुपये के गोल्ड बॉन्ड खरीदे, तो हर साल 8 साल तक आपको 2.5% के हिसाब से 20,000 रुपये पर ब्याज मिलता रहेगा। ये जो ब्याज मिलेगा ये आपको नॉर्मल जो आपका इनकम होती है उसमें ऐड करना है, और आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, यदि आप 10% के ब्रैकेट में आते हैं तो 10% टैक्स, 20 में आते हैं तो 20%, तो आपके नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम की तरह टैक्सेबल होती है, और इसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाना चाहिए और टैक्स पे करना चाहिए। अब दूसरा जो टैक्स होता है वो आता है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। 5 साल के बाद या फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड आप जो बॉन्ड हैं वो रिडीम कर सकते हैं, यानी 6th, 7th, 8th ईयर में आप ये बॉन्ड रिडीम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने जब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था 3500 रुपये का बॉन्ड था, और जब आपने रिडीम किया तो 4000 रुपये का था। तो इस तरह आपको 500 रुपये का क्या गेन हुआ। इस 500 रुपये के गेन पर जो टैक्स है तो टैक्स ज़ीरो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रिडेम्पशन पर इस बॉन्ड पर कोई टैक्स नहीं है, तो 500 रुपये पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने इस साल 3500 रुपये का बॉन्ड खरीदा और अगले साल आपने इसको शेयर मार्केट में बेच दिया और 500 रुपये का बेनिफिट कमाया। तो इस बेनिफिट पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसे पूरी मैच्योरिटी तक नहीं रखा, तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन। अब इसमें दो तरह के कैपिटल गेन हो सकते हैं। यदि आपने इसको 3 साल के अंदर बेच दिया, जब आपने खरीदा था उसके 3 साल के अंदर बेच दिया, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो उस पर आपको नॉर्मल जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से इस कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप इसको 3 साल के बाद बेचते हैं, यानी आपने मान लीजिए आज परचेज किया और 3 साल के बाद इसे बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको 20% टैक्स लगेगा, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपने ये बॉन्ड आज 20,000 का खरीदा था, तो 3 साल का जो इन्फ्लेशन रेट होता है, ये इनकम टैक्स जो रूल्स हैं उसमें हर साल डिक्लेयर किए जाते हैं इंडेक्सेशन, उसके हिसाब से आप उस 20,000 को इन्फ्लेट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इन्फ्लेशन 3 साल का 5,000 है, तो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी 25,000, और आपने यदि 30,000 में वो बॉन्ड बेचा है तो 5,000 रुपये पर 20% यानी कि 1,000 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बहुत ही और अच्छी बात, इन बॉन्ड्स पर कहीं पे भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। तो ये इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टैक्स नियमों के अनुसार पे करें, क्योंकि इस पर कोई टीडीएस नहीं कट रहा। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे ये गोल्ड बॉन्ड नहीं बाय करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्पज़ से इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे गोल्ड बॉन्ड नहीं लेने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना सेविंग का 70-80% इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में लगा रहा है और 20% जस्ट डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए गोल्ड बॉन्ड में लगाना चाहता है, तो भी उसे गोल्ड बॉन्ड रिकमेंडेड नहीं है, उसे पैसा इसमें नहीं लगाना चाहिए। किसे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? उस व्यक्ति को जिसे लगता है कि फ्यूचर में जो गोल्ड के इंपोर्ट प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो उसे गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए। या फिर उसे ये लगता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो वो भी गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी ओकेशन है, कोई बेटी की शादी या बेटे की शादी है, और आपको 15-20 या कोई लाख का गोल्ड उस वक्त चाहिए होगा, तो अभी आप फिज़िकल गोल्ड मत खरीदें और आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि 15-20 साल बाद जब भी आपको गोल्ड चाहिए होगा या 8-10 साल बाद जब भी गोल्ड चाहिए होगा, तो आप उन फिज़िकल बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड को बेच सकते हैं, और उससे जो पैसा मिलेगा मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, उससे आप फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जो गोल्ड बॉन्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो कि गोल्ड के ग्राम में वो होती हैं, और ये बिल्कुल सिक्योर्ड होती हैं, तो किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं, आपका पैसा ज़रूर इसमें वापस मिलेगा। जो बॉन्ड है वो आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कस्टमर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है और ऑफलाइन भी। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का
बेनिफिट मिलता है, यानी कि ऑफलाइन प्राइस से 50 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे पर ग्राम, तो करीबन करीबन 1% का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है यदि आप ऑनलाइन इसे खरीदते हैं। जो यदि अब आप कोई कहता है कि आज मैंने 5-6 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड लिया और फ्यूचर में यदि गोल्ड का बॉन्ड का प्राइस घट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जितनी क्वांटिटी का आपने गोल्ड बॉन्ड लिया है उतनी क्वांटिटी का ही आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से 8 साल बाद गोल्ड बॉन्ड का प्राइस मिल जाएगा। तो आप जब आपके गोल्ड बॉन्ड रिडीम होंगे तो उस पैसे में आप उतनी ही क्वांटिटी मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट रेट के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड मिलेगा। तो इसमें रेट फिक्स नहीं होता, लेकिन जितनी क्वांटिटी का आपने गोल्ड बॉन्ड लिया है उतनी क्वांटिटी आप फ्यूचर में जब भी आप रिडीम करें उससे ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट रेट बेस्ड है। इसे कौन खरीद सकता है? जो पर्सन रेजिडेंट होते हैं इंडिया में, सिर्फ वही खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड। ए माइनर जो होता है 18 साल से कम, वो भी गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स या गार्जियन के थ्रू एप्लीकेशन करनी पड़ती है। जो भी एप्लीकेशन आप गोल्ड बॉन्ड के लिए देंगे उसमें पैन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके अलावा आप केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड इज़ ए मस्ट। हर एक फैमिली मेंबर अपने अपने नाम में बॉन्ड खरीद सकता है, और जैसा मैंने बताया हर फैमिली मेंबर 1 साल में अप टू 4 किलो के गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। इसके बाद जो इन्वेस्टर या ट्रस्ट है वो भी 4 किलो या 20 किलो के गोल्ड खरीद सकती है हर साल। जो बॉन्ड है वो बैंक्स या पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। जो इसका इंटरेस्ट और रिडेम्पशन प्रोसीड है, जब 8 साल हो जाएंगे तो इसका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो भी बैंक अकाउंट आप सर्टिफिकेट लेते हुए मेंशन करते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं वो इजीली रिलेटिव या फ्रेंड या किसी और को इजीली ट्रांसफरेबल हैं, गिफ्ट किए जा सकते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले बताया इजीली कोलेटरल के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो यदि आपको कोई भी लोन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए तो उसमें आप ये गोल्ड बॉन्ड रख सकते हैं गिरवी और लोन उठा सकते हैं। इसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट यदि आप कैश में ख़रीदना चाहते हैं तो सिर्फ 20,000 रुपये तक, और उससे ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो आपको डीडी, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के जरिए इसको खरीद सकते हैं। 20,000 से ऊपर आप कैश में मत खरीदेगा, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है। इस गोल्ड बॉन्ड खरीदते वक्त आप नॉमिनेशन फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं, और उन बॉन्ड्स पर नॉमिनी का नाम रख सकते हैं। वो एक नॉमिनी हो सकता है या 2 या उससे ज़्यादा भी नॉमिनी हो सकते हैं। तो जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो जो गोल्ड बॉन्ड आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके साथ अवेलेबल होता है। ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो आप फिजिकल रख सकते हैं या डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं तो जब आप बॉन्ड अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन होता है कि इसको आप फिजिकल रखना चाहते हैं या डीमैट, तो आपको डीमैट उसमें टिक करना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए आपने 20 ग्राम का गोल्ड खरीदा और पार्टली रिडीम करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन 1 ग्राम के मल्टीपल में, यानी आप मिनिमम 1 ग्राम रिडीम कर सकते हैं या 2 ग्राम या 3 ग्राम। 1 ग्राम के आप 1.5 ग्राम या 2.5 ग्राम रिडीम नहीं कर सकते। यदि आपको कोई भी क्वेरी है इस बारे में तो आरबीआई ने एक स्पेशल ईमेल बनाया हुआ है जिस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और आरबीआई आपको वो क्वेरी का रिजोल्यूशन दे देगा। वो ईमेल आईडी है sgb@rbi.org.in। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि पिछले 10 सालों में या जब से इशू हुए हैं 8 सालों से गोल्ड बॉन्ड्स ने कितना रिटर्न दिया है। तो देखिए आप मेरी स्क्रीन पर 27 जून 2023 को जो अभी इशू गया था उस पर अभी तक इंटरेस्ट 12 रुपये मिला, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो मार्केट प्राइस है इतना है। तो टोटल जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो 1.6% हुआ है। जो 2022 में बॉन्ड इशू हुए थे उस पर 20% का रिटर्न मिल चुका है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो 21 में इशू हुए थे उस पर 31% का रिटर्न मिल चुका है। जो 20 में इशू हुए थे उस पर 24%, जो 2018 में इशू हुए थे उस पर 101%, यानी 5 सालों में करीबन 101%। तो यदि एवरेज हम कंपाउंडिंग के बिना देखें तो करीबन 20% का रिटर्न हर साल मिला है। अगर हम 2016 वाले बॉन्ड्स को देखें तो 106% का रिटर्न अभी तक मिल चुका है, और 26 नवंबर 2015 जो कि सबसे पहली गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़ थी उस पर 141% का रिटर्न मिला है। तो करीबन 7-8 सालों में 140%, यानी ऑन एन एवरेज 17-18% का रिटर्न गोल्ड बॉन्ड ने आपको हर साल दिया है।
तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बुरा भी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट उसे ही करना चाहिए जिसे लगता है कि फ्यूचर में उसे गोल्ड की ज़रूरत होगी या फिर गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं। अदरवाइज़ आप किसी और अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड या किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या REIT जिनके वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो वो ऑप्शन गोल्ड बॉन्ड से ज़्यादा बेटर हैं, जहां आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड पर मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी, और आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको कोई भी क्वेरी है। इसके साथ ही मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। इसके बाद मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वेल्थ इज़ गोल्ड बॉन्ड। दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें और अपनी हेल्थ का ध्यान दें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।